हाय व्यूअर्स, विग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है टिप्स फॉर गुड नाइट स्लीप। आप भी सोचकर हैरान होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, गुड नाइट स्लीप की, रात को सोने की भी कोई टिप्स हो सकती हैं। लेकिन जी हाँ, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में या हम अपने टारगेट्स के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो हमने अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रेसफुल कर लिया और जिसका नतीजा ये है कि आज हमें जो है वो अच्छी नींद सोने को नहीं मिल रही। इफ़ वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर ए गुड नाइट स्लीप। अगर तो कुछ दिनों की बात है कि अगर हमें अच्छी नींद नहीं आती तो कोई बात नहीं, बट इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट, यानी अगर ये समस्या जो है वो डेज टू डेज और लिंगर ऑन करती है, देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। और जब हमें रात को नींद नहीं आती तो सुबह हम ऐसे फील करते हैं जैसे हम टायर्ड हैं, बहुत थके हुए हैं और मूड है और क्रैंकी फील करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके हमारे सेहत पर बहुत बुरे प्रभाव हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होना, हार्ट अटैक होना, डायबिटीज़ होना और किस तरह कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गुड नाइट स्लीप की वजह से हमें हो जाती हैं। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अगर आपने दवाइयाँ शुरू कर ही दी हैं तो आज मैं ये अपना लेक्चर दे रहा हूँ, जिसके बीच में मैं ये आपको ये बताऊँगा कि आप कौन सी टिप्स अपना करके अच्छी रात की नींद जो है वो ले सकते हैं और किस तरह हम जो है वो अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी भी ये जो आप स्लीपिंग एड पिल्स जो हैं, इसके बहुत ही बुरे प्रभाव हैं। इससे हमें डिजीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, हमारे सिर में दर्द रहती है, हमें बुरे बुरे सपने आते हैं और हमारे को जो है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होता है। इसीलिए ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए ये दवाइयाँ जो है वो दी जाती हैं। लेकिन आज मैं कुछ टिप्स ऐसी दूंगा जिससे कि जिसको आप अपना करके एक अच्छी नींद जो है वो रात की ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप मैं वो देना चाहूँगा वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। ये ना केवल आपके वज़न को कम करेगी, आपके वेट लॉस को कम करेगी, बल्कि ये अच्छी नींद लाने के लिए भी बहुत सहायक है। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे जो रात को जो स्लीप हार्मोन है, जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये एक्टिवेट करती है, यानी उसको बढ़ाती है और गुड नाइट स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारा काम ये है कि हम सुबह उठ करके जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो वर्कआउट करें। हमारे डे और नाइट का एक साइकिल है, सुबह उठना, जागना, काम करना और फिर रात को जो है वो रात हो जानी और फिर हमने सो जाना। ये इस तरह ये डे और नाइट का एक साइकिल है। सर्केडियन रिदम है एक जो हम फॉलो करते हैं, तो ये सर्केडियन रिदम को ऑप्टिमाइज़ करती है। इसीलिए जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो एक्सरसाइज करना और अपने आप को लाइट को एक्सपोज करना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए आप एक्सरसाइज कीजिए, इससे जो है वो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सेकेंड जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अपने जो बेड जो है उसको सिर्फ जो है वो एक्सरसाइज स्लीप के लिए और सेक्स के लिए ही सिर्फ जो है वो रिज़र्व रखें और दूसरी एक्टिविटीज़ ना करें। आजकल देखने में आया है कि लोग जो है अपने बेड को एक ऑफिस ही बना लेते हैं, जैसे कि बेड पर ही बैठ के ईमेल्स अटेंड करना, बेड पर बैठ के फ़ोन्स अटेंड करना। इससे क्या होता है कि हमें जो है वो बेड पर जाके जो स्लीप वाली फीलिंग ही नहीं आती, बल्कि अवेकनिंग वाली फीलिंग आती है। देर रात तक टीवी देखना भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं या गैजेट्स हैं, जिसमें टैबलेट्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इनमें से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये हमारी जो है वो स्लीप को जो है वो डिस्टर्ब करती है। इसलिए ये चाहिए कि इन सब को आप जो है वो अपने सोने से 1 घंटे पहले स्विच ऑफ कर दें, ताकि ये आपकी नींद के जो शेड्यूल है उसको ख़राब ना कर सके। ये सब जो गैजेट्स हैं ये हमारी जो स्लीप को ख़राब करते हैं। अगर कोशिश हो सके इनको 1 घंटे पहले बंद कर दें या इनको किसी कपड़े से कवर कर दें, ताकि ये जो लाइट है वो हमारे आँखों में ना पड़ सके, क्योंकि ये हमारी जब वो स्लीप को बुरी तरह डिस्टर्ब करते हैं। सेकंड इसके अगला जो टिप है वो है स्टार्टिंग ए स्लीप रिचुअल। हमने शायद बचपन में देखा होगा कि हमारी जो मदर्स थी वो हमें सुलाने से पहले लोरी सुनाती थी या कोई हमें कहानी वगैरह सुनाती थी और उनकी कहानियाँ सुनते सुनते हम रात को सो जाते थे। और यही चीज़ को अगर शोध में पाया गया कि यही चीज़ अगर हम अडल्टहुड में भी फॉलो करें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने जो स्लीप साइकिल है उसको किसी रिचुअल के साथ जोड़ दीजिए, जैसे सोने से पहले दूध लेना, सोने से पहले नहाना, सोने से पहले जो है वो कोई म्यूज़िक सुनना या कोई बुक पढ़ना। ये जो अच्छी हैबिट्स आप डाल करके एक रिचुअल,
तो अपने आपकी बॉडी और माइंड को एक एडजस्टमेंट हो जाएगी कि सोने से पहले ये सब कुछ होना ही है, तो वो इसके साथ इसको कोऑर्डिनेट करने लगेगा और धीरे धीरे जो है वो आप इसको अपनी स्लीप के साथ लिंक करेंगे और आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपका माइंड और जो बॉडी है वो इससे एडजस्ट कर जाएगी कि अब ये सोने का टाइम है, और आपको गुड नाइट स्लीप के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। उससे नेक्स्ट जो टिप मैं वो देना चाहूँगा कि अगर आपको रात को नींद के समय में अगर आपको भूख लगती भी है तो जो है वो लिमिट में खाएं, ना तो बहुत ज़्यादा खाएं ना ही बहुत कम खाएं। अगर आपको रात को ज़्यादा भूख लगती है तो आप पेट को ज़्यादा फुल कर लेते हैं, वो भी आपकी नींद को ख़राब करेगा, और अगर आप भूखे रहते हैं तो वो आपकी डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपको लगातार भूख के लिए जो है वो आप परेशान रहेंगे और आप अच्छी तरह सो भी नहीं पाएंगे। इससे बेहतर यही है कि आप कोई हेल्दी जो है वो ऑप्शन ऑप्ट करें, जैसे रात को सोते समय आप एक एप्पल ले सकते हैं और उसके साथ कुछ आलमंड्स ले लें, या आप कोई पनीर का टुकड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह आप कोई अच्छी जो ऑप्शंस को ले करके जो है वो अपने लिए चूज़ करके अपना जो है वो स्लीप ले सकते हैं, ताकि आपका जो है वो पैटर्न डिस्टर्ब ना हो और आपको अच्छी नींद आ सके। उसके अलावा मैं एक और आपको टिप देना चाहूँगा कि रात को सोते समय अल्कोहल और कैफ़ीन जो है इसको आप अवॉइड करें। कई लोग सोचते हैं कि अल्कोहल जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। ये भी आपके जो है वो रात के जो स्लीपिंग पैटर्न को जो है वो जो स्लीप साइकिल को है वो ख़राब करती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चॉकलेट वगैरह ऐसी चीज़ें खाती है तो इनमें कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन जो है एक स्टिमुलेंट है जो कि आपकी जो है वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को रात को ना खाएं, क्योंकि ये आपकी स्लीप को और भी ज़्यादा ख़राब करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रेस, आपको अपने आप को कैसे जो है वो स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि जो भी हमारे दिन भर की वरीज है, हम सब लोग आप आजकल जो है वो हेक्टिक स्टाइल की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस है वो रात को पॉप अप करने लगता है, यानी रात को आपको वो सब स्ट्रेसफुल बातें याद आने लगती हैं। और स्ट्रेस जो है वो आपके फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन को बढ़ाता है और आप में अलर्टनेस पैदा करता है। इस वजह से जो है आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपकी स्लीप को ख़राब करता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप कोई अपने आप को रिलैक्स करने वाली जो चीज़ें हैं वो या टेक्निक्स है उनको फॉलो कर सकें, जैसे कि आप रात को मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं सोने से पहले, या आप जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक्स है जैसे इनहेल करना, एक्सहेल करना वगैरह जो टेक्निक्स हैं उनको आप अपना करके जो है अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो स्टिमुलेट करेगा एड्रेनलिन को और आप में अलर्टनेस बढ़ेगी, और इससे जो है वो आपकी जो है वो नींद जो है वो और ख़राब हो जाएगी, और इसलिए डी स्ट्रेस करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रात को सोते समय आपको जो है एक अच्छा पोस्चर भी जो रखना चाहिए। रात को सोते समय जो हमने जो पिलो लेना वो ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम बेड पर लेटे तो हमारी जो बैक और नेक की जो कर्व है उसको सपोर्ट करने वाला हो, और हमारा जो नोज़ है वो टॉप पर हो और बॉडी के सेंटर में हो। पेट के बल लेट करके और गर्दन को टेढ़ी करके ना लेटे, ये सब जो है वो बैड पोस्चर्स हैं। इसके अलावा ज़्यादा देर तक झुक के टीवी देखना, ये भी हमारे लिए एक बैड पोस्चर है जो आपकी नींद को ख़राब करेगा। इसलिए अच्छे पोस्चर्स को अपना करके जो है वो आप जो है वो अपनी जो स्लीप को आप बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अपने एक और टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप जो है वो एक स्लीप का जो है वो एक फिक्स टाइम रखें, जैसे किस समय आपको सोना है और किस समय आपको जाना है उसका एक फिक्स टाइम रखें, ताकि बॉडी और माइंड उसके साथ एडजस्ट करने लगे। अगर आप जो है वो एक फिक्स टाइम रखेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली उससे एडजस्ट करना शुरू कर देगी कि ये मेरा स्लीपिंग टाइम है और ये मेरा उठने का टाइम है, और धीरे धीरे वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और ये आपको सोने और जागने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसके साथ एडजस्ट करने लगेगी। बार बार टाइम बदलने से आपकी स्लीप जो है वो ख़राब होती है। इसीलिए अपना कोई एक जो फिक्स जो है वो आप स्लीप पैटर्न रखें, इस समय उठना और इस समय सोना, वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वर्क वाइजली, मैंने आपको बताया ही है कि आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज वाकई स्लीप लाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आपने कुछ इंटेलिजेंस तरीके से जो एक्सरसाइज करनी है। अगर जो आप एक्सरसाइज जो आप करने मॉर्निंग आवर पे करते हैं जब सनलाइट है तो वही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लाइट को एक्सपोज करते हैं
और वो आपके सर्केडियन रिदम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन सोने से बिल्कुल पहले कोई एक्सरसाइज करना ये बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, इससे उल्टा आपकी नींद खराब होगी। अगर आप कोई विगरस एक्सरसाइज करना भी चाहते हैं तो कम से कम सोने से 3-4 घंटे पहले जो है वो अपनी जो है वो अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर लें, ताकि जो है आपकी जो है वो स्लीप जो है वो ख़राब ना हो सके। मैं एंड में यही कहूँगा कि जितनी भी आप दवाइयाँ वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म जो है वो अरेंजमेंट है, इससे सिर्फ आपको नुकसान ही होता है। इसके बेहतर यही है कि आप कुछ अच्छे फूड्स भी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जैसे रात को सोते समय आप मिल्क ले सकते हैं, बनाना आप ले सकते हैं। इसके अलावा चेरीज़ जो होती हैं वो भी आपके लिए जो है वो स्लीप के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह मैंने ये जो फूड जो हैं ये भी आपकी गुड नाइट स्लीप के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो इस तरह मैंने आपको कुछ ऊपर टिप्स दिए हैं और कुछ फूड्स भी बताए हैं जो आपको गुड नाइट स्लीप के लिए बेनिफिशियल हैं। इनको फॉलो करके आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। ठीक, और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर नॉर वी आर हेयर टू ट्रीट और क्योर। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो उसे अपना के जो है वो अपनी आप स्लीप को सुधारें। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।